शुरब, ये पुराने वक्तों में अपना अपना तरीकाकार खाने पीने का। जब पानी की महक बनाई तो उनका ये शुरब था। शुरब की कह लो दूसरे सान लफ्जा समझ ली शरबत है। अपने मेहमानों उन्होंने नोश करन लई, उन्होंने खातर तवाज़ो करन लई उदों कदों कोक होंदी सी या 7 अप, ऐसे सारी होंदी पैदावार में मशीनी दौर है। उदों कदों सी, उदों कोलू सी, अंगूर पाकिस्तान सन, अंगूरस्तान सन, अंगूरां दी पैदावार। हाँ जी, अंगूर जिन्हें वो खा सकते उन्हें खा लेंदे, बाकी वो सेव कर लेंदे, वाइन बना लेंदे सी ताकि मेहमान उन्होंने खातर तवाज़ो की जा सके। ठीक है, और कोई सवाल? शाबाश। आज की पहली तिलावत में हमने सुना, उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा तू उस सारे रास्ते को याद कर। मूसा ने क्या कहा? उस सारे रास्ते को याद रख, याद रख जिसमें खुदावन ने बियाबान में 40 बरस तक तुझे चलाया। उस सारे रास्ते को याद रख। अब जब रास्ते की बात है, 40 का अदद भी है, तो फिर हमें उन दुखों की तरफ इशारा। मैं और आप मसीह लोग हैं, मैं और आप बियाबान में नहीं, लेकिन मेरी और जिंदगी का बियाबान या 40 दिन और है। हमने 40 दिन का सफर तय किया, फिर ईस्टर मनाया है जी, जीवित यीशु के सेलिब्रेट किया। तो पाकशाकत से लिंक इसका है कि हमें उस सारे रास्ते को याद रखना है। आज की अंजील मुकद्दस में भी इस बात की तरफ इशारा है। तब यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं वो जिंदा रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा जिंदा रहेगा। जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें खाने को क्यों दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी। उधर बियाबान में क्या खाया उन्होंने? मन और बेटे है जी, मन सलवा, मन जीव करता था। तो उनका ख्याल था, यूहन्ना की नील 6 बाब में यीशु वजाहत से बयान करता है आज की तिलावत में अंजील मुकद्दस में भी कि तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और मर गए। यहूदियों का ख्याल था कि वो मन जो है वो आसमान से उतरता था। तो हमारे बाप दादा को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने वो मन खाया। यीशु फरमाते हैं कि तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और मर गए, लेकिन मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। जो ये रोटी खाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो ये डिफरेंस बयान कर रहे हैं। यहूदी का क्या ईमान अकीदा था, मेरा और आपका अकीदा और ईमान क्या है, यीशु में क्या सिखाता है। यही वजह है कि जब पाकशाक दी जाती है तो पाक प्याले में से यीशु के पाक बदन को उठाकर देने से पहले क्या कहा जाता है और क्या किया जाता है? ऊपर उठाया जाता है। मसीह का बदन, मसीह का है, ऊपर उठाकर फिर उसे दिया जाता है मसीह का बदन। और ऊपर उठाना इसका मतलब है कि ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है। और पाकशाक लेने वाला क्या कहता है? आमीन। तो यीशु का ये फरमान है, मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। जो ये रोटी खाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और मैं उसमें कायम रहूंगा और वो मुझ में कायम रहेगा। जैसे यीशु ने फरमाया, ताक मैं हूं, तुम डालियां हो। जो डाली ताक से व्यवस्थ रहती है उसी से जिंदगी हासिल करती है, उसी से वो फल हासिल करती है। और जो टहनी उससे लग थलग हो जाती है, उसे काट दिया जाता है या टूट जाती है, वो फलदार नहीं होती।
क्योंकि वो यीशु के साथ पेवस्त नहीं, यीशु जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। जो उसके साथ पेवस्त रहता है वो उससे जिंदगी हासिल करता है, वो उससे शिफा पाता है, वो उसी से सारी नेमतें पाता है, उसी से रूहानी फल हासिल करता है और वो कायम रहता है। जो कोई टहनी है, दरख्त है, उसकी टहनियों में भी, उसकी रगों में भी उस दरख्त का ही खून दौड़ता है, उसकी ताकत है, जोहर है। तो जब मैं और आप यीशु को हासिल करते हैं, मेरे और आप में भी वही यीशु आ जाता है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, जिस पर ईमान रखते हैं। अब यहां पर लिखा है कि मैं हकीकी ग़िज़ा हूं, मेरा बदन हकीकी गोश्त है और मेरा खून हकीकी शुरब है। अब ये दोनों चीजें लहदा समझाई गई हैं, सिखाई गई हैं, बयान की गई हैं। आखिरी खाने के वक्त भी यीशु जो है, जब आखिरी खाना होता है, आखिरी फसा है, लास्ट सपर है, यूकरिस्ट है, तो क्या करता है यीशु? उसने रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। 5000 को, जब 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया गया, 5 रोटियां और 2 मछलियां, रोटी ली, आसमान की तरफ बुलंद की है, आंखें उठाकर हाँ खुदा का शुक्र अदा किया। इधर भी आखिरी खाने के वक्त रोटी ली, शुक्र किया। आखिरी अब 5000 को जब खाना खिलाया गया, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर रोटी तोड़कर अपने शागिर्दों को दी और वो शागिर्द आगे लोगों के रखते गए। कॉमन वर्ड्स हैं यहाँ पर, लफ्ज तोड़ी, दी, पहले ली, फिर तोड़ी, फिर उन्हें बांट दी। 4000 को खाना खिलाया उस वक्त भी, आखिरी खाने के वक्त भी। जब अम्माउस की राह पर शागिर्द हैं, वो सारे वाक्य में भी उनके घर में जाकर उन्होंने रोटी यीशु के आगे रखी, यीशु ने रोटी ली, शुक्र किया और तोड़कर उन्हें दी, और जब उन्हें दी तो उनकी आंखें खुल गई। ये अमल है, यीशु ने अपना आप किया है। यही अल्फाज अलतार पर, ऑल्टर पर, कुर्बान गाह पर दोहराए जाते हैं। और जैसा कि पहला कुरिन्थियों 11वें बाब में लिखा है, मैंने वो बात तुम्हें पहुंचा दी जो खुदावंद से मुझे पहुंची। मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मैंने वो बात तुम्हें पहुंचा दी जो खुदावंद से मुझे पहुंची। कि जिस रात को पकड़वाया जाने को था, उसने रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। इसी तरह उसने मैं का प्याला लेकर दोबारा शुक्र अदा किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें प्याले में से पियो, क्योंकि नए और अब्दी अहद का मेरा ये वो खून है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। मेरा है, यहां पर बात सीखने वाली भी है, नया और अब्दी अहद का खून। नया और अब्दी अहद, यहां से नया अहदनामा शुरू होता है। कबर है, ठीक है, कबर नाम होता, तो यहाँ पर एक मोनोग्राम होता है, छवि बनी होती है, ठीक है। 2 ऑल्टर है, एक पुराना अहद और दूसरा नया अहद। पुराना अहद क्या है? जब खुदा ने अंबिया कराम के साथ अहद बांधा, इब्राहिम के साथ अहद बांधा, अहद बांधने का तरीका फर्क था। खुदा ने कहा कि जानवर लेना, परिंदे लेना, उसको 2-2 टुकड़े करना और उसके दरमियान में से मैं गुजरूंगा। ये अहद बांधने का तरीका था, है? उस जानवर के जो 2 टुकड़े किए जाते उसमें से गुजरा जाता था और खुदा गुजरा, लेकर इब्राहिम को उसने गुजरने नहीं दिया। क्यों? पता था इंसान है, वो अहद तोड़ भी सकता है,
تو اس میں سے گزرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ عہد ہے کہ اگر ہم نے کوئی عہد توڑا تو اسی طرح ہمارے بھی ٹکڑے ہو جائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے بھی عہد باندھا، اس نے قربان گاہ بنائی، ٹھیک ہے، پھر وہ خون لے کر، برے کا خون لے کر سب پر چھڑکا، عہد باندھنے کا طریقہ تھا، اور کہا I will be your God, you will be my people، میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری امت ہوگی۔ یہ عہد ہے، پرانا عہد۔ نیا عہد کیا ہے؟ نئے عہد کا میرا یہ وہ خون ہے جو تمہارے بلکہ بہت سارے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے۔ یہاں سے نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے۔ تو یسوع نے بھی اپنا خون دیا اور اس عہد کو مکمل کیا۔